हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग 1403 का उदाहरण के क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये देखिए 1403 का उदाहरण क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछता है। उदाहरण से भी क्वेश्चन उठाता है और पॉइंट एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए ये है उदाहरण से क्वेश्चन लिया गया, लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यक 525 है, यदि बर्ताव का योग 100 है तो 100 y का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यक 525 है, यदि बर्ताव का योग 100 है तो 100 y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000 और बराबरता में 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4 है। अब देखिए दोस्तों हम लिखेंगे 2 के 2 लिख देंगे, 2 गो और 5 को क्या हो गया 7 गो, 7 गो और 1 7 प्लस 1 हो जाएगा और 1 12 गो 7 को कितना हो गया 19 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। 19 को 17 को जोड़िए क्या हो गया 9 7 16 का 6 हासिल 1 2 1 3 36 हो जाएगा, 36 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। 36 को 20 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 56। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 के 2 लिखे हैं, 2 को 5 को जोड़े तो कितना हो गया 7 गो, 7 प्लस 1 तो 7 प्लस 1 हो गया 12 गो 17 7 गो 19 प्लस 1 19 गो 19 गो अब 17 हो कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 36 गो 20 गो 56 प्लस 1 56 गो x प्लस y हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा और 56 गो 9 कितना हो गया 9 56 65 प्लस x प्लस y 65 गो 6 गो 7 गो 72 गो 7 5 12 को 72 प्लस x प्लस y हो जाएगा 72 को 4 गो 76 प्लस x प्लस y। कुल योग दोस्तों कितना दिया देखिए 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू दिया है 100। कुल योग देखिए यहाँ पर दिया है कितना 100 दिया है कुल योग, तो इसको बराबर कर दिए 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। प्लस में हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा माइनस में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76। 100 x प्लस वाई बराबर 100 में 76 घटा दीजिए तो 10 में 6 गया 4 हो गया 9, 9 में 7 गया तो 2, 10 में 6 गया 4 और 9 में से 10 को हुआ 1 दे दिया तो 9, 9 में से 7 गया तो 24, यानी कि समीकरण नंबर इसको 1 हम मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है पहले ही माध्यक देखिए कितना दिया है 525, तो माध्यक 525 दिया है तो 525 किसको किसको बीच में आएगा 500 से 600 के बीच में आएगा, तो इसको घेर लेंगे इसको इसे घेर लेना है। जैसे 525 है तो 500 से संचयी बराबरता में 500 से निकट मान खोजना है, तो ये वाला हो जाएगा 56 से 50 से निकट 525 किसको किसके बीच में आएगा 500 से 600 के बीच में, तो इसको घेर देना है। अब इसको बारे में लिखना है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों L। L कितना दिया है देखिए L दिया है 500, लिखेंगे 500। उसके बाद में देखिए माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता जिसको बोलते हैं F1, जिसको F बोलते हैं। F कितना दिया है F दिया है 20। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग संचय बराबरता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग संचय बराबरता, ठीक पहले वाले वर्ग का संचय बराबरता, वर्ग की संचयी बराबरता यानी कि CF बोलते हैं दोस्तों। देखिए माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग संचयी बराबरता ये वाला हो जाएगा CF। देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया 500, माध्यक वर्ग की बराबरता F1 जिसको बराबरता बोलते हैं, जिसको F बोलते हैं जो 20 है। अब माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग संचय बराबरता ऊपर वाला
माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला CF जो हो जाएगा, देखिए CF हो गया, ये वाला हो गया 36 प्लस x। अब माध्यक वर्ग की परम्परता जो हो गया F जो हो गया, ये हो गया 20, और L जो हो गया आपका 500 हो गया ऐसे। और गैप कितना का है, तो गैप जो दिया है आपको 100 का गैप है, 100 ऐसा है। और अंतराल जो है, अंतराल हो गया। और इन कुल प्रेक्षणों की संख्या जो दिया हुआ, कुल ये कितना दिया है, 100 बटा में 2 करेंगे यानी कि 50 हो जाएगा। ये भी लिख देते हैं, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना है दोस्तों, 100, यानी कि n बटा में 2, यानी 100 बटा में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। इतना तक तो ये लीजिएगा आप। और माध्यक का फॉर्मूला लिखिए, माध्यक भी दिया हुआ है 525 दिया है। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बाटा में F गुने में H होता है दोस्तों। L कितना है, माध्यक जो दिया है, माध्यक क्या, देखिए माध्यक कितना दिया है 525, यहाँ लिख देंगे 525। L कितना दिया है 500, तो 500 लिखिए। और n बटा 2, तो n बटा 2 जो है 50 है, तो 50 लिखेंगे, माइनस CF ऊपर वाला 36 प्लस x बाटा में F देखेंगे, F कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। गुने H कितना दिया है, H कितना का गैप है, गैप है 100 का, तो 100 लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों। अब देखिए ये प्लस में रहेगा तो कौन सी में जाएगा, माइनस में, तो 525 माइनस 500 यानी कि 50, या समझिए प्लस माइनस माइनस 36 प्लस माइनस माइनस x, यहाँ पर बाटा में, चलिए इसको कटा ही देते हैं हम, 20 पचे कितना हो गया 100, यानी कि हम इसको लिख लेते हैं 5। 525 में से 500 गया कितना हो जाए 25, 550 में से 36 घटा देंगे, 50 में से 36 जाएगा कितना होता है, 10 में से 6 गया 4, एक दे दिया तो 4 में से 2 24, यानी कि 24 माइनस x गुने 5 है, ये गुना में 5 है, गुना में जाएगा तो कौन सी गुना, भागा में, 25 बटा में 5 यानी कि बराबर 24 माइनस x। अब इसको कटाएंगे तो 50 5 है, 50 25 5 बार में 5, प्लस में जाएगा तो माइनस में, माइनस 24 इक्वल टू माइनस x। 24 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, यानी कि 19 माइनस x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, एक तरफ कितना निकला 9, 50 25, 10 में से 6 हो गया 4, 4 में से 50 में 10 में से हो गया 4, एक दे दिया तो 4 में से 10 में से हो गया 4, एक दे दिया तो 4 में से तो 1 14, यहाँ पे 14 में है, यहाँ पर 14 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 14 लिखना होगा, 14 बचेगा 14, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। 25 बराबर लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 50 में से 14 बचेगा, 14 माइनस x है, तो बराबर 14 माइनस x, यहाँ पे गुने में 5 है, गुना में जाए तो भागा, तो 25 बटा में 5 बराबर 14 माइनस में x, और 50 25, 5 माइनस 14 बराबर माइनस x, 5 में चले जाए कितना होता है माइनस 9 इक्वल टू माइनस x, माइनस माइनस प्लस, यानी x बराबर कितना निकला 9। अब x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में देखिए दोस्तों क्या है, x प्लस y इक्वल टू 24 है, तो x जब कितना रखेंगे 9 प्लस y इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 9, तो y बराबर 24 में से 9 है, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर 1, यानी कि x बराबर y बराबर कितना निकला 14 में से 9 गया 5, तो अब तब लिखेंगे दोस्तों, अब तब x बराबर 9 y बराबर 15,
दोस्तों हाँ दोस्तों देखिए, ये भी उदाहरण क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, निकुश किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए हैं गए हैं। द्वारा किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़ों प्राप्त किए गए हैं, आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 140 से कम में 4 है, 145 से कम में 11 है, 150 से कम में 29 है, 155 से कम में 40 है, 160 से कम में 46 है, 165 से कम में 51 है। तो देखिए इसको हम कैसे पहले बनाएंगे, यहाँ पे पहले इसको सजाएंगे। देखिए 140 से कम में 4 है, तो 140 है, इसको पहले सी आई फिर से लिखेंगे, सी आई लिखिए, सी आई और एफ आई, तब लिखेंगे कॉमन फैक्टर सी एफ लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे फंड, तो समझिए इसको अच्छा से। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, 140 से कम 4, 145, 140 से 45 लिखेंगे, 140 से 145, 145 से 145, 145 से 150 लिखिएगा, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 तक जाना है। देखिए दोस्तों 140 में कितना लोग है, तो 4 है, यहाँ पे 4 के 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 के 4, 140 से 45 में 4 4, अब 11 में से 4 घटाएंगे, 140 से 45 में 4 है, 145 से कम में, 145 से 150 में, 145 140 से 150 के बीच में 11 भी तो है, यहाँ देखिए 11 भी है, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब फिर देखिए, अब फिर 29 में से कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे, 29 में से 11 घटाएंगे, 18 बचेगा, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। अब 40 में से 29 घटाएंगे, 40 में से 29 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 11 बचेगा। अब 46 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 46 में से 40 घटाएंगे तो 6 बचेगा दोस्तों, 46 में से 40 घटाएंगे 6, 140 से 45 से 50 से 55 से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो गया क्या, 140 से 145। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर ये है जो 140 से कम में आ जाएगा, 135 से 40 हो जाएगा, 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 160 से 165। अब देखिए 135 से 140 में कितना लोग है, 4, 4 लिखेंगे। 11 में से 4 घटाइएगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो 11 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 29 में से 11 घटाइएगा, तो 29 में से जब 11 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 में 9 में से 8, 1, 2 में से 1, यानी 18 बचेगा, तो 18 लिखेंगे। अब देखिए अब 40 में से 29 घटाएंगे, 40 में से 29 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, तो ये जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 11 बचेगा। अब देखिए अब 46 में से 40 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6, 46 में से, अब 51 में से 46 घटाएंगे, 51 में से 46 घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, आई हो एक दे देगा, तो यानी कि 5 बचेगा दोस्तों। अब इसको जोड़िएगा तो यही वाला आ जाएगा, 4 के 4 देख लीजिए, 4 के 4, 6 गो 5 गो 11 गो, 11 29, 29 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 को 18 को 29 को 29 को 29 को 11 को 40 हो जाएगा। देखिए जोड़िएगा तो 46 हो जाएगा, अब 46 को 46 गो और 5 गो कितना हो जाएगा, 51 गो, तो यही हो जाएगा। अब इसको बनाना आसान हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसमें यहाँ पर कुल प्रेक्षणों की संख्या 51 लड़की आ रही, कुल प्रेक्षणों की संख्या जो है n जो है 51 दिया है, जिसको n/2 करेंगे तो 51 बटा में 2, अब 51 बटा 2 है तो 2 में भाग करेंगे कितना से, 51 से भाग करिएगा, तो 2 दूना के 4, यानी 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ 1 2 बचे 10, 1 या दशमलव बैठाइए, यहाँ 0 बैठाइए, 2 बचे 10, यानी कि 25.5 हो जाएगा। और 25.5 किसको किसको
25.5 देखिए 25 से सन्निकट मान इसमें संचय बराबर तब 25.5 है। 25.5 से सन्निकट मान इसमें खोजिए। 25 से जब थोड़ा सा अधिकतम मान 25 का 25.5 आया तो 25 से सन्निकट मान क्या हो जाएगा 29। ये वाला को घेरेंगे दोस्तों, ये वाला को घेर देंगे। तो देखिए माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा हो गया एल जो हो गया, एल कितना हो गया 145 हो जाए 145 लिख देंगे। n/2 तो आपको मालूम होते हैं 25.5 है। CF बताइए दोस्तों, CF कितना हो जाएगा। CF माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग पर मरता है, हो गया 11। F जो है F आपको मालूम हो गया 18 है। और गैप कितना है दोस्तों 35 से 5 गैप है। माध्यक का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। माध्यक का फॉर्मूला जो होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाटा में F गुने में H। L का मान कितना दिया है, L का मान दिया 145। n/2 जो हो जाएगा n/2 कितना है 25.5 माइनस CF जो जाएगा 11। CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा 11 बाटा में F जो है 18। गैप कितने का दोस्तों 5 के हैं, यहाँ 5 लिख देंगे। 145 प्लस 25 में 25.5 में से घटाना कितना है 11 घटा देना है। 5 के 5 पॉइंट उठा दीजिए, 5 में से गया 4 और 2 में से गया 14.5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 14.5 बटा में 18 गुने में 5। और इसको काटना है दोस्तों देखिए कैसे काटेंगे। 145 लिख देंगे प्लस 145 में 5 से गुना कर देते हैं, वैसे दशमलव हटा के 145 लिख देते हैं बाटा में 180 गुने 5 कर देते हैं। और इसको डायरेक्ट देखिए दोस्तों काट देते हैं। 145 प्लस 145 में 5 से गुना कर दीजिए तो 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 2, 22 के 2 हाथ में 2, 5 का 5 5 2 7 यानी 725 बाटा में 180। इसमें भागा कर दीजिए, इतना में भागा कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है 180 में भागा कीजिए 725 से। 180 में भागा करना है कितना से 725 से, कट जाएगा पूरी। तो 180 70 देखते हैं करके 0 के 0 8 7 56 के 6 हाथ में 5 7 और 5 12 ज़्यादा हो जा रहा है। 180 त्याग करते हैं 180 चौका 0 के 0 8 32 के 2 हाथ में 3 4 के 4 4 3 7 720। हाँ 720 725 है 4 बार में लगाइए 720 हो जाएगा दोस्तों। 5 के 5 कैंसिल, पॉइंट बैठा के एक 0 बैठाइए, फिर एक 0 बैठा के एक और 0 बैठाइए। और 180 बच्चे कितना हो जाएगा देखिए 180 0 के 0 8 40 के 0 हाथ में 4 5 इकाई 5 से 4 9 ज़्यादा हो रहा है। 180 चौका करके देखिए 0 के 0 8 40 0 5 0 8 32 के 2 हाथ में 3 4 इकाई 4 4 के 7 180 त्याग कीजिए। 0 के 0 8 24 के 4 हाथ में 2 3 इकाई 3 इकाई नहीं हो पाएगा तो 0 5 3 0 8 24 के 4 हाथ में 2 3 5 0 5 3 0 8 24 के हाथ में 2 3 3 है 3 को 2 ज़्यादा हो रहा है 880 गुना कर लेते हैं। 180 गुना 0 0 8 2 हाथ में 1 2 का 360 180 गुना हो जाएगा 360 0 10 में 4 और उसके बाद में ये वाला ना 4 में 1। चलिए दोस्तों इतना लगता है कट जाएगा पूरा एक कितना बार में 4.02 बार में। इसको जोड़ेंगे 145 प्लस 4.02 जोड़ेंगे 145 को 4 कितना होगा 149.02। यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इस माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला गया है माध्यिका ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें दिया है क्वेश्चन दोस्तों। एक बार 0 से 10 में 5 है 5 देखिए 0 से 10 में कितना है 5 है, 10 से 20 में 3 है,
20 से 30 में 4 है, 30 से 40 में 3 है, 40 से 50 में 3 है, 50 से 60 में 4 है, 60 से 70 में 7 है, 70 से 80 में 9 है, 80 से 90 में 7 है, 90 से 100 में 8 है। यहाँ पर लिखेंगे 5 या 5 लिखेंगे। अब 5 गो और 3 गो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 गो, 8 गो 4 गो 12 गो, 12 गो 3 गो 15 गो, 15 गो 3 गो 18 गो, 18 गो 4 गो 22 गो, 22 गो 7 गो 29 गो, 29 गो 29 गो 9 गो हो गया कितना 38 गो, 38 गो 7 गो हो गया 8 7 5 45 गो, 45 गो और 4 45 गो 8 गो, 8 5 13 3 हाथ में 4 गो 5 53 गो। ये टोटल बारम्बारता देखिए दोस्तों, देखिए कुल प्रेक्षणों की संख्या आपका 53 गो है। कुल प्रेक्षणों की संख्या दोस्तों, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या जो है आपका 53 है। n/2 करेंगे, n/2 का मतलब हो गया कि 53 बटा में 2 करेंगे। तो देखिए 2 में 53 से भाग करके देखिएगा तो कटेगा दोस्तों, 2 1 2 ना पे 4, 5 में 4 गया तो 1, यहाँ पर 13 उतरा, 2 छके 12, फिर 1 उतरा, यहाँ दशमलव बैठाइए, यहाँ पर 0, 2 5 10, पूरा पूरी कट गया, यानी कि 26.5 बार में, कितना बार में कटा 26.5 बार में। n/2 कितना हो गया 26.5, n/2 26.5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 26.5 हो गया। अब 26.5 देखिए किसको किसके बीच में आ रहा है, 26.5 जो है इसके बीच में 20 से 30 के बीच में आ जाएगा, 26.20 से 30 के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, एल हो गया 20 तो 20 लिखेंगे और n/2 आपको मालूम चल गया है कितना है 26.5। अब बारम्बारता आप बता सकते हैं, बारम्बारता कितना है एफ जो है आपको 4 है और CF कितना दिया है, CF देखिए ऊपर वाले माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग बारम्बारता कितना है 8 लिखेंगे। एच कितना गैप है 10 के। माध्यक का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाटा में F गुने में H होता है दोस्तों। L कितना दिया है देखिए, L है 20, यहाँ पर L देखिए, यहाँ पर L कितना है 20 तो 20 लिख दिए, n/2 हो गया 26.5 तो 26.5 लिख देंगे, माइनस के 3 देंगे और CF कितना दिया, CF जो है आपका है 8 लिखेंगे, CF कितना दिया है 8 बटा में F कितना है, F है 4, गैप कितना का है 10 का है तो 10। अब बनाएंगे 20 प्लस 26.5 में से 8 घटाना है, 8 घटाना है तो देखिए 5 में 5 लिख दीजिए, 16 में 7 गया 8, एक दे दिया होगी कितना 18.5, 18.5 बटा में 4 गुने 10 कीजिए, काटिए कट जाएगा, तो काटते हैं 2 दूना 4, 2 5 10, 2 से काटेंगे तो 2 से ही कट जाएगा 2.5 बार में, या 20 प्लस 18.5 गुने करेंगे 2.5। अब गुना करने के लिए देखिए दोस्तों 18.5 में गुना करना है 2.5 से गुना करते हैं, 50 25 के 5 हाथ में 2, 8 के 40 के 2, 40 के 2 हाथ में 4, 5 गए 5 4 9, अब 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 8 दूना 16 17 के 7 हाथ में 1, 2 का 2 1 3, 5 के 5 2 के 2 9 7 16 के 6, 9 7 16 6 हाथ में 1 3 1 4, 10 के बाद में 1 2 यहाँ पर 46.5 या 20 प्लस 46.25। अब इसको जोड़ना होगा 46.5 25 46.25, इसको जोड़ना कितना में है 20 में 0 0 5 5 2 के 2 6 के 6 8 86.25 86.25 राइट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे।